मध्य प्रदेश में विधानसभा की 2 सीट विजयपुर और बुधनी पर उपचुनाव है, लेकिन जिस तरीके से प्रचार में ताकत झोंकी जा रही है उससे ये साफ है कि ये बाय इलेक्शन प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। आइए 13 नवंबर को विजयपुर में होने वाले चुनाव में कौन सी पार्टी कहां पर खड़ी है ये समझने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश में श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होगा। कांग्रेस के टिकट पर 2023 में चुनाव जीतने वाले रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हो गए। उन्हें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने मंत्रिमंडल में पर्यावरण और वन मंत्री बनाकर शामिल किया। इस वजह से यहां उपचुनाव कराना जरूरी हो गया। रामनिवास रावत जी बहुत कद्दावर नेता है, बहुत वरिष्ठ नेता है, देशभक्त हैं, देश को प्यार करने वाले नेता हैं। इसीलिए तो उन्होंने देशद्रोहियों का साथ छोड़ा और देशभक्तों के साथ आए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के विचार में इसीलिए आए हैं कि उनको लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में ये देश तेज गति से विकास कर रहा है और देश को यदि बचाना है तो निश्चित रूप से भाजपा को ही मजबूत करना है। अब क्योंकि कांग्रेस को उन्होंने छोड़ा है तो कांग्रेस के पेट में दर्द तो होगा ही होगा। रावत 1990 से 2023 के बीच कांग्रेस के टिकट पर विजयपुर से 6 बार जीते थे। अब कांग्रेस ने रावत के खिलाफ आदिवासी समुदाय के मुकेश मल्होत्रा को मैदान में उतारा है। उम्मीद है कि वे मजबूत टक्कर देंगे क्योंकि इस सीट पर आदिवासी वोटों की भूमिका अहम है। रामनिवास जी को 5 बरस के लिए इस विजयपुर के साथ साथ जो वीरपुर जहाँ हम बैठे हैं, जनता ने 5 बरस के लिए चुना था और उन्हें 5 बरस तक अपनी विपक्ष में रह के भूमिका निभाना चाहिए थी। अब हम उसमें तो नहीं जाना चाहते कि उन्होंने क्यों किया, लेकिन मैं जब जनता के बीच जा रहा हूँ लगातार 4-5 दिन से, तो जनता हमसे उल्टा पूछती है कि विधायक जी हमारी समझ में ही नहीं आ रही। हमने तो 5-6 महीने पहले रामनिवास जी को यहाँ से बड़े अंतर से जिता के भेजा था और बड़ी आशा और उम्मीदों के साथ जिता के भेजा था। ये बात सही है कि आदिवासी बाहुल्य है, 70,000 के करीब मतदाता आदिवासी है, लेकिन उन्होंने रामनिवास रावत ने जिस तरीके से अपने 40 साल आदिवासियों में बिताया, वे आदिवासी के वोट भी लेंगे, गुर्जर समाज के वोट भी उनके वोट मिलेंगे। और खास इस विधानसभा चुनाव के लिए आपको खास बात ये बताया था, मुस्लिम मतदाताओं के वोट भी उन्हें मिल रहे हैं जो कांग्रेस के परंपरागत वोट है। कांग्रेस के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि वो आदिवासी प्रत्याशी को उतारे, और कोई प्रत्याशी दमदार उनके रामनिवास रावत के सामने क्षेत्र में कोई यही नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि बीजेपी में जाने के बावजूद रामनिवास रावत विजयपुर से 7वीं बार चुनाव जीतेंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और यहाँ पर अभी कांग्रेस से रामनिवास रावत जी बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो लोकल के मंत्री हैं, क्षेत्रीय मंत्री हैं, तो यहाँ के लोग भी चाहेंगे कि इस बार उनको ही अगले आने वाले सालों में मंत्री बनाया जाए और उनको ही भारी मतों से जिताया जाए, क्योंकि इससे क्षेत्र का भी विकास भी होगा। अगर कांग्रेस का विधायक यहाँ से जीत जाता है तो उसका क्या वो क्षेत्र रह जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्षेत्र में विकास नहीं हो पाएगा, क्षेत्र हमेशा के लिए पिछड़ जाएगा। मैं बीजेपी की लहर देख रहा हूँ यहाँ, क्योंकि क्षेत्र के जो विधायक हैं जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं अभी, तो बीजेपी की सरकार है, क्षेत्र का विकास संभव है। बीजेपी का विधायक होगा तभी क्षेत्र का विकास हो पाएगा, संभव हो पाएगा, क्योंकि कांग्रेस का विधायक बनने से कोई औचित्य नहीं रहेगा। जैसे पिछड़ा हुआ हमेशा चलता आ रहा है, वैसे ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र रह जाएगा। हम दुकानदार भाई हैं, हम तो यही चाहते हैं क्षेत्र में शांति बनी रहे और कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो बीजेपी सरकार ही बननी चाहिए, बीजेपी विधायक ही बनना चाहिए। हालांकि कई लोगों का कहना है कि 6 बार के विधायक के लिए इस बार जीत आसान नहीं होगी। यहाँ जो दूसरा वोट बैंक है वो वोट बैंक बीजेपी से या रामनिवास से नाराज है। वोट तो इकट्ठा किए जा सकते हैं, लेकिन वोट बैंक की जो बात आती है, जैसे हमारे यहाँ विजयपुर में धाकड़ समाज है, कुशवाहा समाज है, एससी समाज है, ये सारे वोटों को लेकर चर्चा है कि वो अभी रामनिवास जी के साथ नहीं खड़ा हो रहा है। मैंने पहले चुनाव हुए थे कांग्रेस के, जो उसमें हमने माननीय श्री रामनिवास रावत जी को वोट दिया, कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था। अब इन्होंने इस तरीके से पार्टी छोड़ के बीजेपी जोन की, इस वजह से उपचुनाव हुआ है। तो शुरू से हम कांग्रेस ही रहे हैं, तो कांग्रेस ही रहेंगे, इसलिए हम कांग्रेस को ही वोट करना चाहते हैं और सब लोग भी सपोर्ट करना चाहते हैं। नाराज तो हैं, बीजेपी भी नाराज है कि गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है, भ्रष्टाचार का कमेंट है।
विजयपुर के वोटरों के अपने अपने विचार हैं। दोनों पार्टियों की साख दांव पर है। वोटिंग के साथ तय होगा कि आदिवासी वोटों की लड़ाई और बदलती वफादारी में बढ़त किसके पास है। मंदसौर के जिला चिकित्सालय के मेडिकल कॉलेज से जुड़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग की नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस सर्विलांस टीम पिछले 2 दिनों से मंदसौर जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर रही है। जिला चिकित्सालय को 6,000 रुपए प्रति बेड मिलता है। टीम जांच कर रही है अस्पताल में तय मानक लागू है या नहीं। यहाँ पे जो 11 डिपार्टमेंट्स थे जिनके थ्रू ये हॉस्पिटल क्वालिफाई हुआ था, उन व्यवस्थाओं को देखा है जिसमें और भी कुछ गुंजाइश है, कुछ मेंटेनेंस की या और जो छोटे मोटे गैप्स आ रहे हैं उनके बारे में बताया गया है। बाकी हम लोग पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं कि हॉस्पिटल में अपनी जो व्यवस्थाएं पिछले साल दी थी, जो सुविधाएं दी थी, वो इस साल भी उन्होंने बरकरार रखा है और इसके लिए पूरी टीम को बधाई। बेमेतरा में ड्यूटी के दौरान पुलिस जवान की मौत के बाद पुलिस की ड्यूटी को लेकर लगातार सवाल खड़े उठ रहे हैं। 2 दिन पहले बेमेतरा से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 30 पर चोर भट्टी के पास ड्यूटी पर तैनात जागेश्वर ठाकुर की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। जागेश्वर ठाकुर की उम्र महज 30 साल है। कहा जा रहा है कि जिले में पुलिस जवानों की